बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफिया स्कूल नावगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 2 का आखिरी सबक पढ़ने जा रहे हैं, गेहूं का दाना। हाँ बच्चों, आज हमको पढ़ना है सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है गेहूं का दाना। आओ बच्चों, हम सबक का मुताला करते हैं। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। दरार मीन्स शिगाफ। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि बेटा, एक दफ़ा कुछ बच्चे एक मैदान में कोई खेल खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी, दरार मीन्स शिगाफ। बच्चे जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक अंडा पड़ा हुआ था। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। गेहूं मीन्स गुंदम, गेहूं का दाना मीन्स गुंदम का दाना। कनक फूल। क्या देखते हैं बेटा, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गौर से देखा कि वो अंडा नहीं था बल्कि गेहूं का दाना था, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरफ एक गहरी लकीर थी। अब इनको कैसे पता चला कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था? क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर में सफ़र करने वाला, कि एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे दे कर उसे मोल लिया। मोल लेना मीन्स खरीदना। कहते हैं कि बेटा कि भी बच्चे इस बात पर बहसी कर रहे थे कि ये गेहूं का दाना है कि अंडा है। तो वहाँ पर एक मुसाफिर पहुँचा, तो मुसाफिर भी ये अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान हो गया और उसने बच्चों को पैसे देकर वो गेहूं का दाना उनसे खरीदा। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने उससे वहाँ के राजा मीन्स बादशाह, राजे के हाथ बेच दिया। कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, मुसाफिर इन बच्चों से वो गेहूं का दाना खरीदा। फिर वो उसको अपने साथ एक शहर में ले गया। तो जब वो वहाँ दूसरे शहर में पहुंचा वो मुसाफिर, तो वहाँ पर एक बादशाह था। उस वक्त एक बादशाह था। उस बादशाह को इसने ये गेहूं का दाना बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और गेहूं नुमा अंडा दिखाकर बता, ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि जो ये बादशाह था, इस बादशाह ने क्या किया, इसने अपने अक्लमंद दरबारियों को वहाँ पे बुलाया और उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। सबक आगे पढ़ने से बेटा मुझे उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। ठीक। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। चुनाचे गेहूं का दाना पास ही खिड़की में रख दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि तमाम दरबारी जो वहाँ पे बादशाह के दरबार में जो दरबारी बैठे हुए थे, उन्होंने इसे गौर से देखा और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद उन्होंने इस गेहूं के दाने को एक खिड़की में रख दिया। ज़रा सी देर में एक चील मीन्स एक मशहूर परिंदा, चील एक मशहूर परिंदे का नाम है। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उस में छेद कर दिया। छेद करना मीन्स सुराख करना। कहते हैं जब उसने दरबार ने उस को खिड़की में रखा इस गेहूं के दाने को, और कुछ मुद्दत के बाद वहाँ पे एक चील आई और उसने उसमें एक सुराख किया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। जब दरबार ने फिर उसको देखा तो उनको लगा कि ये वाकई ये सचमुच में गेहूं का दाना है। तो इस बात पर सभी हैरान हो गए, वहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है।
राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूँ कहाँ पैदा होता है, किसी बूढ़े या किसान को दरबार में हाजिर करो। उसके बाद राजा ने हुक्म जारी किया कि हमको ये मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूँ कहाँ पैदा होता है और किसी बूढ़े किसान को दरबार में आप पेश करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। हाजिर करना मीन्स बेटा, हाजिर करना मीन्स पेश करना। क्या कहते हैं, उसके बाद जो बादशाह के सिपाही थे उन्होंने कहीं से एक बूढ़े किसान को वहाँ से लाया और बादशाह के दरबार में पेश किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। अब बूढ़े की हालत क्या थी, वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, बाल उसके सफ़ेद थे और मुंह में कोई दांत भी नहीं था और वो उसको कम सुनाई देता था, यानी कि थोड़ा वो बहरा जैसा था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पुलट कर देखा। उलट पुलट कर देखना मीन्स उल्टा सीधा करना। उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगा कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूँ न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूँ के बारे में कुछ बता सके। कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जब इस बूढ़े को दरबार में लाया गया तो जो वहाँ पे फिर वो बादशाह था, उस बादशाह ने क्या किया, उसने वो गेहूं का दाना उसके बूढ़े के हाथ में रखा और बूढ़े उससे गौर से देखने लगा उंगलियों से। जब उसके बाद उन्हें उस गेहूं के दाने को उंगलियों से छुआ तो उसको अंदाज़ा हुआ कि थोड़ी देर पहले तो वो चुप रहा, फिर उसे लगा कि ये वाकई गेहूं का दाना है। फिर उसने कहा, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते। फिर उस बूढ़े किसान ने बादशाह से कहा कि मैंने ऐसा गेहूं अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा गेहूं बोया है न देखा है, लेकिन शायद मेरे वालिद जो है वो आपको इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते हैं। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। उसके बाद बादशाह ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि आप इस किसान के बाप को दरबार में पेश करो। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजे ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आप ने इतना बड़ा गेहूं देखा? जब इस किसान के बाप को दरबार में पेश किया गया तो इस किसान की भी क्या हालत थी, ये भी बहुत बूढ़ा था, ये लाठियों के सहारे चलता था और इसकी एक आंख में सिर्फ रोशनी बची थी, यानी कि सिर्फ एक आंख से देख सकता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। कहते हैं कि ये दूसरा जो बूढ़ा था, इसका बाप जो था, ये भी बहरा था, लेकिन अपने बेटे जैसा नहीं। उसने कहा, सरकार, हम और किसी से गेहूँ नहीं खरीदते थे। उन दिनों में रुपया पैसा भी नहीं था, हमारे गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था, लेकिन मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी से इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। उसके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था और आप उनसे दरियाफ़त कर सकते हैं। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। अब उस बूढ़े को भी इस दरबार में पेश किया गया और वो जवानों की तरह किसी सहारे के बगैर चलता हुआ दरबार में पहुंचा। उसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक
थी और वो बहरा भी न था। ये बूढ़ा कैसा था, इसके हाथ पांव मजबूत थे, आंखों में चमक थी और वो बहरा भी नहीं था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। फिर बादशाह ने क्या किया, उसने गेहूं का दाना इसके हाथ में रखा। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा। मारी खुशी के उछल पड़ना मीन्स बहुत खुश होना। मारी खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूँ है। जब बादशाह ने उसके हाथ में, इस बूढ़े आदमी के हाथ में गेहूँ का दाना रखा, वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि ये मेरे ज़माने का गेहूँ है। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या बता सकते हैं कि ऐसा गेहूँ कब और कहाँ पैदा होता था। फिर बादशाह ने इससे सवाल पूछा कि बड़े दादा क्या बता सकते हो कि ऐसा गेहूँ कब और कहाँ पैदा होता था। किसान बोला, महाराज मेरे ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। फिर इसने किसान ने वापस बादशाह के सवाल का जवाब दिया कि मेरे ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूँ बाजार में बिकता है। तो बादशाह ने से और एक सवाल पूछा कि ऐसा गेहूँ बाजार में क्या बिकता है। किसान ने जवाब दिया, सरकार हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हमें से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। तो वो किसान ने वापस जवाब दिया कि हमारे ज़माने में कोई अनाज बेचने का गुनाह, यानी कि वो इसको गुनाह समझती थी, अनाज बेचने को गुनाह समझते, अनाज बेचने का कोई गुनाह नहीं करता था, क्योंकि उस ज़माने में उनको वो पैसे भी नहीं जानते कि पैसा क्या चीज़ है। उनको इस बात का वो ये भी नहीं जानते थे कि पैसे क्या होते हैं। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था और हर किसान के घर में बहुत सारा गेहूँ होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। फिर बादशाह ने और एक सवाल पूछा इस बूढ़े से कि क्या आप बता सकते हो कि ऐसा गेहूँ किस ज़मीन में आप बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। तो वापस बूढ़े ने जवाब दिया कि हमारे खेत इतने बड़े होते थे कि जितनी की खुदा की ज़मीन होती है। जहाँ जहाँ में हल जोतना मीन्स हल चलाना, जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था, जहाँ मैं हल चलाता था वो मेरा ही खेत होता था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम के बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। जिसको जहाँ चाह जिस किसान की जहाँ मर्जी होती थी वो वहाँ पे अपने हाथों से काम करता था और किसी चीज़ को अपना नहीं समझता था। राजा ने कुछ सोचा फिर कहा, बड़े दादा मगर हम उस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं इस ज़माने पर इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते। दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। फिर बादशाह ने इससे और एक सवाल पूछा कि आप बता सकते हैं कि इस ज़माने में हम इतना बड़ा गेहूँ पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो पोता है वो 2 लाठियों के सहारा चलता है, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हो और आपकी सेहत भी उससे बहुत अच्छी है। बूढ़े किसान ने जवाब दिया, सरकार इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता। उसने क्या जवाब दिया कि जो ये गेहूँ है, जो मेरे हाथ में गेहूँ है, इस वक्त ऐसा गेहूँ नहीं उगता है। वजह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं, राजी, ठीक, बल्कि अपने पड़ोसी के दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। बूढ़े ने जवाब दिया कि आज इस ज़माने में ऐसा गेहूँ नहीं उग सकता है, क्योंकि वजह है कि जो आज का इंसान है अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है और ये अपनी पड़ोसियों की दौलत पर ललचाई हुई नज़र से देखता है। ललचाई हुई नज़र मीन्स लालच भरी निगाह से। और उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता और अपनी मेहनत पर भरोसा करता। उस वक्त इंसान जो था वो उसको खुदा पर ईमान था और वो उसको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होता था। इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। यही वजह है कि उस वक्त
इतना बड़ा गेहूँ बोया भी जाता था और एक इंसान की सेहत भी अच्छी होती थी। प्यारे बच्चों, आज हमने जो सबक पढ़ा उसका उन्वान था गेहूं का दाना। इस सबक में हमने ये पढ़ा कि पुराने ज़माने में लोग बहुत अच्छे थे और उनका दिल साफ था। उनके दिलों में न किसी का हसद होता था और न ही किसी की नफरत। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए उनका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उनकी सेहत भी अच्छी होती थी। आज के ज़माने में लोगों के दिलों में एक दूसरे का हसद है और उनके दिलों में मोहब्बत के बजाय नफरत ने जन्म लिया है। इसीलिए आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है और शायद यही वजह है कि उनके खेतों में ऐसा फसल नहीं उगता है जैसे कि पुराने ज़माने में उगता था। उम्मीद है कि बेटा आपने सबक अच्छे से समझा होगा। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।